वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं टॉप 9 में। हम जानते थे कि आप इस प्रोग्राम का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। भाई इंतजार भी क्यों ना हो, बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 9 खबरें जो हम इस प्रोग्राम में आपको बताते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि दिन भर में कौन कौन सी खबरों ने आज टॉप 9 पर जगह बनाई। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ब्यूटी क्वीन के नाम से पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ऐश को उनके काम की परफेक्शन के लिए जाना जाता है। साथ ही अपने संस्कारों के लिए भी ऐश कई बार चर्चा में रह चुकी हैं। लेकिन कभी कभी ऐश अपना आपा खो बैठती हैं और सरेआम ही भड़क जाती हैं। दरअसल बता दें कि हाल ही में ऐश्वर्या ने कहा कि मीडिया को सिर्फ फाइट्स और फोटोज से मतलब होता है। पिछले साल ऐश्वर्या के पिता कृष्ण राज राय का निधन हो गया था। नवंबर में उनके जन्मदिन पर ऐश्वर्या ने 100 बच्चों की सर्जरी को स्पॉन्सर करने का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में वो एक एनजीओ द्वारा आयोजित एक इवेंट में अस्पताल में बच्चों से मिलने पहुंची अपनी मां वृंदा और बेटी आराध्या के साथ। इस इवेंट के दौरान मीडिया और फोटोग्राफर्स ने एक्ट्रेस की तस्वीरें क्लिक करनी शुरू कर दी थी। वो बार बार ऐश्वर्या से बाइट मांग रहे थे। ऐश्वर्या ने बार बार मीडिया से चुप रहने को कहा, लेकिन कोई भी उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। इसी समय पर ऐश रोने लगी तो हाल ही में उन्होंने कहा कि उस समय पर हर किसी को समझना चाहिए था कि वहां पर छोटे बच्चे और उनके माता पिता भी बैठे थे, जो ये सब देखकर घबरा गए। इन सब से ऐश काफी नाराज हुई थी मीडिया से। बॉलीवुड के ब्यूटी करीना कपूर खान के लाडले बेटे तैमूर अली खान जब से पैदा हुए हैं तभी से वो काफी खबरों में बने रहते हैं। और हाल ही में करीना कपूर ने कुछ ऐसी बातें कही जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, तैमूर देश भर में सबके लाडले बन चुके हैं। तैमूर के एक्सप्रेशन से लेकर उनके कपड़ों तक हर कोई तैमूर के बारे में बात करता नजर आता है। लेकिन हाल ही में करीना ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में तैमूर को लेकर काफी बातें करी थी। दरअसल जब करीना से पूछा गया था कि उनके बेटे तैमूर को इतनी अटेंशन मिलती है तो आपको कैसा लगता है, तो इसी बात का जवाब देते हुए करीना ने कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि हर दिन तैमूर को इतनी अटेंशन मिलती है। तैमूर क्या पहनते हैं, उनका हेयर स्टाइल, तैमूर अभी सिर्फ 14 महीने के हैं और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं तैमूर को मिल रही अटेंशन को कैसे रोकूं। और मुझे लगता है कि तैमूर को इन सब की आदत पड़ गई है और अब वो भी काफी पोज देने लग गए हैं। इसी के साथ बता दें, कुछ समय पहले करीना ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उनकी पेरेंटिंग स्टाइल और सैफ की पेरेंटिंग स्टाइल काफी अलग है। बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी वाइफ की जासूसी करने की वजह से काफी ज्यादा खबरों में बने हुए हैं। बता दें, फैंस तब चौंक गए जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर उनकी पत्नी की जासूसी करने का आरोप लगाया गया। अब उनकी पत्नी इस मामले के सामने आई हैं और उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया है। आलिया ने नवाजुद्दीन का पक्ष लेते हुए लिखा है कि कल से मीडिया में जो भी न्यूज चल रही है उसे देखकर नवाज के साथ मैं खुद हैरान हूँ। पिछले कई समय से मेरे और नवाज के बारे में कई तरह की बातें मीडिया में आती रही हैं, लेकिन कल से जो न्यूज फैल रही है वो हम दोनों के लिए काफी शॉकिंग है और मजबूर होकर मुझे आज अपनी खामोशी को तोड़ना पड़ा। नवाज का दोष सिर्फ इतना था कि वो सच को सच बोलते हैं। मेरा और नवाज का रिश्ता 15 साल पुराना है। जब नवाज कुछ भी नहीं थे, एक छोटे से घर से शुरू हुई हमारी प्रेम कहानी में कई उतार चढ़ाव रहे, मगर एक लंबे रिलेशन के बाद आखिर हमने शादी कर ली। नवाज ने भी करियर की बुलंदियों को छू लिया। जो थोड़ी बहुत कमी थी वो हमारे 2 बच्चों के जन्म से पूरी हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जितना अपना स्पेस पसंद है दूसरों को भी वो उतना ही स्पेस देते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हम दोनों का धर्म। मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, वहीं नवाज एक मुस्लिम है, लेकिन नवाज ने कभी मेरे अलग धर्म से होने का मुझे एहसास नहीं होने दिया। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बना चुकी है, लेकिन आजकल प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती। पिछले कुछ समय से प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में ही नजर आती दिखाई देती हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, प्रियंका फिलहाल अपने अमेरिकन टीवी शो क्वांटिको सीजन 3 की शूटिंग में बिजी हैं। प्रियंका का ये टीवी शो 27 अप्रैल 2018 को टेलीकास्ट होगा। जानकारी के लिए बता दें कि प्रियंका के को स्टार वंदित भट्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें प्रियंका अपने को स्टार्स के साथ कोजी होती नजर आ रही हैं। प्रियंका आए दिन इंस्टा पर अपनी फोटो शेयर करती दिखाई देती हैं। इसी के साथ आपको बता दें, क्वांटिको के पिछले सीजन्स में प्रियंका ने काफी इंटीमेट सीन्स दिए थे और वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी हुई थी।
और एक बार फिर से प्रियंका क्वांटिको के सीजन 3 में कुछ इंटीमेट सीन्स देती नजर आ सकती हैं। सोशल मीडिया पर इतना ट्रॉल होने के बावजूद प्रियंका एक बार फिर से इंटीमेट सीन्स देने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रही हैं। अब देखना यह है कि प्रियंका क्वांटिको के सीजन 3 में क्या धमाल मचाती हैं और कितने इंटीमेट सीन्स देती हैं। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान आए दिन काफी खबरों में बने रहते हैं और सलमान बॉलीवुड में लोगों का करियर भी संवारते नजर आते हैं और एक बार फिर से सलमान इस एक्ट्रेस का करियर संवारते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, पता नहीं सलमान खान क्या करके मानेंगे। अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, बॉबी देओल, साकिब सलीम, डेजी शाह, पूजा हेगड़े, फ्रेडी दारूवाला और आदित्य पंचोली समेत करीब 10 नामचीन स्टार्स की कास्टिंग के बावजूद सलमान ने फिल्म में एक और हीरोइन को फिट कर दिया है। यही नहीं, टीम में इस नए चेहरे की एंट्री तब हुई जब इसकी शूटिंग के 2 शेड्यूल पूरे हो चुके हैं। खबरों की माने तो सलमान खान ने अपनी फिल्म रेस 3 में सोनाक्षी सिन्हा को कास्ट किया है। सोनाक्षी अगले महीने मिडिल ईस्ट में अपने हिस्से की शूटिंग करेंगी। हालांकि इस फिल्म में उनका रोल छोटा सा होगा, पर इतना तय है कि अकीरा फेम ये एक्ट्रेस बड़े पर्दे पर सलमान खान के साथ एक्शन सीक्वेंस में नजर आएंगी। साथ ही बता दें, रेस 3 के एक्टर बॉबी देओल पूरे 10 सालों बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। बॉबी देओल ने कई दफा सलमान को शुक्रिया अदा किया कि उनके डूबे करियर को पटरी पर लाने के लिए टाइगर ने उन्हें अपनी फिल्म रेस 3 में ब्रेक दिया है। वहीं बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों के बाद सलमान खान की फिल्म में मौका मिलना सोनाक्षी के करियर के लिए भी अहम माना जा रहा है। सलमान खान अपनी फिल्म रेस 3 के को प्रोड्यूसर भी हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जिस दिन पटौदी खानदान के लाडले नवाब तैमूर अली खान खबरों में ना रहते हों। शायद ही किसी दिन अपने क्यूटनेस से किसी के मन को ना भाते हों। तो हाल ही में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल बता दें कि करीना ने कहा है कि उन्होंने तैमूर को जन्म नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसी के साथ ही करीना ने कहा कि उन्होंने एक आयरन मैन को जन्म दिया है। तैमूर एक आयरन मैन है। हाल ही में करीना ने बताया कि जब उन्होंने अपने लाडले बेटे का नाम तैमूर रखा था, उस समय पर काफी विवाद किया जा रहा था उनके नाम को लेकर। हर किसी को लग रहा था कि उनका नाम तैमूर नहीं होना चाहिए था। करीना कहती हैं कि सैफ उनके पास हॉस्पिटल में पहुंचे और उनको कहा कि उनको तैमूर के नाम से ट्रोल किया जा रहा है और उस समय पर वो तैमूर के नाम को फैज रखना चाहते थे। तब करीना ने कहा कि नहीं, वो अपने बेटे का नाम तैमूर ही रखेंगी। वो आयरन मैन को जन्म देंगी और उनको गर्व है अपने बेटे तैमूर पर। उनके जन्म के बाद से ही वो मीडिया पर लगातार राज कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल हाल ही में क्रुकॉल फेल्यू के बाहर स्पॉट की गई। तो वहीं इस दौरान अमीषा कैजुअल आउटफिट पहने नजर आई थी। साथ ही अमीषा को देखते ही उनके फैंस की भीड़ उन पर उमड़ पड़ी। तस्वीरें खिंचवाने के लिए वो आगे बढ़े, तभी एक शख्स ने उनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए जब वो आगे हुए तो उन्होंने अमीषा को छूने की कोशिश की। और क्या कुछ था, देखिए हमारे इस वीडियो में। मलयालम फिल्म उरू अदा लव में एक वायरल वीडियो क्लिप से रातों रात मशहूर हुई प्रिया प्रकाश, जो नेशनल क्रश बन चुकी है। लेकिन प्रिया का पहला क्रश कौन है, इस बात का खुलासा हो गया। हाल ही में अब एक इंटरव्यू के दौरान प्रिया प्रकाश ने खुद इस बात का खुलासा किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उनका पहला क्रश क्लास 2 के साथ पढ़ने वाला क्लासमेट था। मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। वो मलयालम अपकमिंग फिल्म उरू अदा लव के गाने मलिका मलरायपुरी के वीडियो में नजर आने के बाद से इंटरनेट पर छाई हुई है। बता दें, वीडियो से प्रिया को जहां फेम मिला, वहीं उनकी कमाई से भी इजाफा हो गया। इंस्टाग्राम पर उनके रातों रात 5 मिलियन फॉलोवर बन चुके हैं। खबरों के मुताबिक अब उन्हें इंस्टाग्राम पर एक प्रमोशनल पोस्ट के तकरीबन 8 लाख रुपए मिलते हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस और लोकसभा सांसद जया प्रदा ने आजम खान को लेकर दिए अपने विवादित बयान से एक बार फिर सियासी गलियारियों में हलचल पैदा कर दी है। उनकी जिंदगी हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रही है। जानिए उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें। जी हाँ, बता दें जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। फिल्मों में आने के बाद जैसे कई कलाकारों ने नाम बदलते हैं, वैसे ही ललिता रानी जया प्रदा हो गई। जया के पिता कृष्णा राव तेलुगु फिल्मों में फाइनेंसर थे। जया प्रदा की शादी 1986 में श्रीकांत नहाटा से हुई, जो पहले से शादीशुदा थे। नहाटा की पहली पत्नी से 3 बच्चे थे। शादी पर कई विवाद उठे, क्योंकि जया प्रदा से शादी करने से पहले उन्होंने पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था। जया से शादी करने के बाद भी उन्होंने अपनी पहली बीवी से बच्चे पैदा किए और जया उनके पति और पति की पहली बीवी खुशी खुशी साथ रहने पर सहमत हुए थे। साथ ही 2000 के आसपास जया समाजवादी पार्टी में शामिल हुई। माना जाता है कि जया प्रदा को पार्टी में लाने के पीछे अमर सिंह की बड़ी भूमिका थी। अमर सिंह उनके मित्र और राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। अमर और जया के रिश्ते के बारे में गॉसिप लगातार राजनीति में बनी रहती है। साथ ही बता दें 2004 में उन्होंने रामपुर संसदीय सीट के चुनाव लड़ा था। 85,000 वोटों से जीते 5 साल तक सांसद रहने के बाद 2009 में एक बार फिर जया प्रदा चुनाव जीती। जब अमर सिंह सपा से अलग हुए तो जया भी उनके साथ अलग होकर लोकदल पार्टी में शामिल हो गई। बाद में फिर सपा के साथ आ गई। जया प्रदा की दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान उनके और आजम खान के बीच रिश्तों में तल्खी आ गई थी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये था आप सबका फेवरेट टॉप 9, जिसमें आज हमने बात की बॉलीवुड की उन खबरों के बारे में जिन्होंने आज पूरे दिन में टॉप 9 पर जगह बनाई। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि दिन भर की कौन कौन सी खबरों ने आज कितने नंबर पे अपनी पोजीशन बनाई है। तो चलिए, इसी के साथ आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय। Subscribe and press the bell icon for latest updates.